छोटे छोटे आणि सभागृह छोटे हरी बोल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गा छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गा छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो
छोटे गाँव, छोटी गैया छोटे छोटे गाँव, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यस्यां वे स्तूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोहभयाप्रदा, शोकमोहभयापहा। सुखदेव मुनि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, आज अपने पिता से सगुण साकार को जान लिया, भागवत को जान लिया। जो सुखदेव का पढ़ने से मतलब नहीं, पढ़ाने से मतलब नहीं, जो हर समय निर्गुण निराकार के ब्रह्म की उपासना करते थे, आज उन्होंने भागवत का ज्ञान लिया। हमने सुना है राजा परीक्षित को भागवत का ज्ञान दिया है सुखदेव मुनि ने। आप राजा परीक्षित के बारे में हमें बताइए, उनके जन्म कर्म के बारे में बताइए। शौनक आदि 88 हजार ऋषियों ने जब नैमिषारण्य में सूत जी से यह प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कहते हैं कि यदा मृधि कौरव सृंजयाना वीरे स्वभो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा गदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरव और पांडवों का विशाल युद्ध महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा का आगमन हुआ है कि मित्र मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। दुर्योधन ने कहा धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर किए जारी। हमारे अंदर कितना धैर्य है ये पता चलता है विपत्ति के समय पर। हमारे अंदर कितना धर्म है ये पता चलता है विपत्ति के समय पर। समझ लो कि नहीं समझ लो, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, पर अपना धैर्य और अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और ये धैर्य और ये धर्म ठाकुर कृपा से ही बना रहता है। बड़ी बड़ी विपत्तियों में, बड़े बड़े संकटों में, बड़े बड़े कष्टों में कृपा अगर गोविंद की है तो धैर्य भी बना है और धर्म भी बना रहता है। कई लोग कष्ट आते ही, संकट आते ही जो है हाथ खड़े कर देते हैं, घबरा जाते हैं, गोविंद को भूल जाते हैं, गोविंद को छोड़ देते हैं। आज देखिए गोविंद की मेरे ऊपर बड़ी भारी कृपा है और मैं गोविंद से प्रार्थना करता हूं गोविंद ये कृपा बनाए रखे। अगर आज मेरी जगह पर कोई और होता तो आपको कथा नहीं सुनाता। हकीकत बता रहा हूं आपको। इतनी पता नहीं कैसे ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। कल मैं यहां से जब गया और सुबह जब उठा तो मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ। इतना ज्यादा दर्द बेल्ट में, आशीष ने कहा बेल्ट लगाना, पर ये बेल्ट भी जो है काम नहीं कर रहा है। पर गोविंद के चरणों में बैठे हुए हैं। यहां पर बैठा हुआ तो ऐसा लग रहा कि उठ भी पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा, इतना ज्यादा कमर में दर्द। हमारी श्रीमती जी, हमारी देवी जी गरम तेल का मालिश कर और रेता गरम करके उसका जो है थेरेपी कर 2 घंटा धूप में सुखाया, ठंड बैठ गई होगी।
कृपा जब भक्त पर होती है तो बड़े से बड़ा कष्ट भी हंसी हंसी जो है निपट जाता है। और कई लोग थोड़ा सा सुई चुभ जाए, कांटा चुभ जाए, कितना तड़पने लगते हैं, रोने लगते हैं, कितना घबराने लगते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर की जाए। गोविंद की कृपा से ही कष्टों के समय पर भी, संकटों के समय पर भी गोविंद बने रहते हैं। और कई लोगों के जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो गोविंद को ही गलियाने लग जाते हैं। भगवान मैंने देखा ऐसे दुष्टों को, भगवान को ही भला बुरा कहने लग जाते हैं। कौन अपना मित्र है, कौन अपना है, कौन पराया है, ये आपत्ति विपत्ति में पता चलता है। हे मित्र, हे अस्वस्थामा, जब मेरे पास सब कुछ था तब भी तुम मेरे पास थे, और आज मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ है, मरणासन हूं मैं, फिर भी तुम मेरे पास हो। हम 100 भाई थे, सब मारे जा चुके हैं, और पांडव 5 पांचों जीवित हैं। अगर एक भी मर जाए तो चैन से प्राण जाओ। देखिए, जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, मरते मरते भी उसके भीतर से दुष्टता नहीं जाती है। वो मर रहा होगा फिर भी दूसरे का बुरा सोचते हुए मरता है। जो अधर्मी होते हैं, जो पापी होते हैं, जो दुष्ट, जो राक्षसी स्वभाव के होते हैं, जो राक्षसी बुद्धि के होते हैं, राक्षसी विचारधारा के जो होते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं, हर समय भगवान की कृपा से सबका भला चाहते हैं, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जो भगवान के भक्त होते हैं वे सर्वे भवन्तु की कामना करते हैं। समझ लो कि नहीं समझ लो? अब यहाँ पर दुष्ट है, अस्वस्थामा से कहा कि पांडवों में से एक भी मर जाए तो चैन से प्राण त्यागो। अस्वस्थामा ने मित्रता धर्म निभाते हुए, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 को मार करके आता हूं, रात्रि में चले गया, सोए हुए पांडवों को मार करके आऊंगा। पर जहां वो राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। जिसकी रक्षा गोविंद करते हैं उसका कोई अनहित नहीं कर सकता है। पांडवों को गोविंद ले गए, परंतु जीवन मृत्यु यश अपयश लाभ हानि ये सुनिश्चित है। द्रौपदी अपने 5 बालकों को सुलाई आई। बालकों को पांडव जान करके रात्रि के समय पर धड़ से सर अलग कर दिए, 5 बालकों के सर ले गया। देखो, तुम एक की बात कर रहे थे, मित्र ने 5 को मार लाया हूं, अंधेरा था, दिखाई नहीं दे रहा था। दुर्योधन ने कहा भीम का सर देना, जैसे दबाया फूट गया। तुमने भीम को नहीं, भीम के बालकों को मारा, पांडवों को नहीं, पांडवों के बालकों को मारा है। दुर्योधन का यहीं पर प्राणांत हो गया। अस्वस्थामा प्राण बचाने के लिए भागने लगा, छुपने लगा कि पांडव जीवित है तो अब मैं जीवित नहीं बच सकता, मुझे ढूंढ करके मारो। अब देखिए, प्रातः काल सबसे पहले मां उठती है और उठ करके बच्चों को जगाती है। जैसे मां द्रौपदी जैसे बच्चों को जगाने के लिए गई, कोई भी मां इस दृश्य को नहीं देख सकती है। कलेजा फूट जाए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बालक, और वो भी केवल धड़ पड़े हुए, सर है ही नहीं, और रक्त ही रक्त। द्रौपदी रोने लगी, हे गोविंद, मूर्छित हो गई। पांडव गोविंद भागे भागे आए, देखा तो पांडव भी रोने लगे। महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब रोने लगे। द्रौपदी होश में आए तो कन्हैया से लिपट करके रोने लगी। कृष्ण, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बालक मेरे मरे पड़े हैं, 5 बालकों के धड़ हैं, सर नहीं है। गोविंद, ये क्या हो गया? इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था?
अब मुझे कौन माँ कहेगा, किसको मैं बेटा कहूंगी, किसको मैं सुबह उठाऊंगी, किसको मैं सुलाऊंगा, किसको मैं लोरी सुनाऊंगा, कौन बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, जिसने निरपराध बालकों की हत्या की है तुम्हारे, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। रथ पर सवार हुए, ढूंढा, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ पर बांध करके घसीटते हुए लेकर के आ रहे थे। द्रौपदी ने जैसे देखा तो आवाज आई, मुच्यताम मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितरां गुरुं। छोड़ दो उसे, ये ब्राह्मण बालक है, ये गुरुपुत्र है, इसे मत मारो। बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा पाप होता है, छोड़ दो उसको, इसका दंड इसे स्वयं मिलेगा, तुम छोड़ दो उसको। कोई कह रहा छोड़ दो, कोई कह रहा मार दो, कोई कह रहा नहीं मारेंगे इसे छोड़ दो, कोई कह रहा नहीं हम नहीं छोड़ेंगे इसे, मार दो। नकुल, सहदेव, महाराज युधिष्ठिर, द्रौपदी कह रहे छोड़ दो, और भीम और अर्जुन कह रहे कि हम नहीं छोड़ेंगे इसे। क्या करें, मार देंगे। कन्हैया की ओर देखा, कृष्ण आप ही बताओ क्या किया जाए। अब जब कन्हैया से पूछा तो कन्हैया बोले कि वह वनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम प्रथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योऽस्ति देहिका। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण का वध केवल शरीर से मारना ही नहीं है, उसका अपमान करना, उसका अनादर करना, उसके लिए अपशब्द बोलना, उसका धन छीन लेना, उसका सम्मान सत्कार न करना, यह भी ब्रह्म हत्या के बराबर पाप है। यहां पर अर्जुन ने कहा कि मेरे गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया, मेरा कन्हैया क्या कहना चाह रहा है, मैं समझ गया। वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योऽस्ति देहिका। कृष्ण ने कहा ब्राह्मण है इसलिए मारना नहीं है, और बालकों का हत्यारा है इसलिए से छोड़ना नहीं है। तो अर्जुन ने तुरंत इसके मस्तक से मणि निकाली, अश्वत्थामा के धक्के देकर के अपमानित करके निकाल दिया, और अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की भावना से ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। 5 पांडव आए कन्हैया के पास, कन्हैया रक्षा करो। कन्हैया ने अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्रों को शांत किया और पांडवों की रक्षा की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और यहीं पर एक देवी दौड़ी दौड़ी आई, कामम दहतमाम नाथे मामे गर्भो निपातनाम। हे गोविंद, मैं ये नहीं कह रही मेरी रक्षा करो, परंतु मेरे गर्भ की रक्षा करो, क्योंकि पांडवों का वंशज पल रहा, मेरा गर्भ नष्ट हो गया, संपूर्ण पांडव वंश नष्ट हो जाएगा। समझने में देर नहीं लगी कि अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा है। अभिमन्यु महाभारत युद्ध चक्रव्यूह में मारा जा चुका, उत्तरा गर्भवती है, पांडवों का वंशज है, ये वो नष्ट हो गया तो संपूर्ण पांडव वंश यहीं पर नष्ट हो जाएगा। कन्हैया ने अंगूठे के बराबर रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और अपनी गदा को इस प्रकार से घुमाया जैसे सुदर्शन चक्र घूमता हो, और ब्रह्मास्त्र को शांत करके देवी उत्तरा की और देवी उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले शरणागत रक्षक भगवान की। प्रभु रथ पर सवार होकर के जाने लगे कि अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं, द्वारिका वासी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, बहुत दिन हो गए हैं मुझे द्वारिका गए हुए। इतने में कुंती बुआ सामने खड़े हो गए, पांडवों की मां कुंती, कन्हैया की बुआ। कहा प्रभु आप जा रहे हो, मुझे कुछ दे करके जाओ, ऐसे मत जाओ। कहा बुआ आपको क्या चाहिए? कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तो मुझे दुख दो। कन्हैया हंसने लगे, अरे जीवन भर दुख ही दुख तो था, पहली बार सुख आया और फिर भी कह दुख तो क्या करोगे दुख लेकर? कहा प्रभु जब जब मेरे जीवन में दुख था तब तब आप मेरे साथ साथ, हर स्थिति में हर परिस्थिति में आप हमारे साथ साथ, चाहे लांछा भवन की अग्नि हो आप साथ, चाहे वनवास
वनवास में बड़े बड़े राक्षसों से आपने बचाया, महाभारत जैसे विशाल युद्ध में आप साथ रहे, और आज सब ठीक हो गया और आप कह रहे हो मैं जा रहा हूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। प्रभु कहते हैं जब सुख में सुमिरन करे तो दुख कहां ही हो। प्रभु कहते हैं बुआ ये दुख नाम की वस्तु मेरे पास कुछ नहीं है, ये तो अपने कर्मों का भोग है। बुरे कर्म करोगे तो दुख भोगोगे और अच्छे कर्म करोगे सुख भोगोगे। ये तो कर्मों का भोग है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं कि आपने कल कर्म किया आज ही आपको फल मिल जाए, अभी कर्म किया अभी फल मिल जाए, नहीं। ये तो एफडी है, मैंने कल भी बताया था आपको। एफडी जब हम करते हैं और जब एफडी का समय पूरा होता है तभी उसका लाभ मिलता है। ऐसे ही हमारे कर्म भी एफडी की तरह जो है संचित होते रहते हैं, और संचित कर्मों का जब समय आता है तब उसका लाभ और हानि हमें भोगना पड़ता है, सुख और दुख के रूप में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये हम जो कर्म कर रहे हैं ना एफडी की तरह जो है बैंक में बैंक बैलेंस की तरह इकट्ठा हो रहा है, जब समय आएगा तब इसका लाभ हो। आप सोचो कि आपके इस जन्म के कर्म के प्रभाव से आपको कथा सुनने को मिल रही है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने पूर्व जन्म में ऐसे कुछ दिव्य कर्म किए हों, ऐसे कुछ शुभ कर्म किए हों कि इस जन्म में हर कार्तिक महीने इस बसंत विहार कॉलोनी में आपके द्वारा ये दिव्य यज्ञ हो रहा है। न जाने कौन ऐसी पुण्य आत्मा आपकी बसंत विहार कॉलोनी में रह रही है जिसके द्वारा, जिसके पुण्यों के द्वारा ये कथा हो रही है। ऐसा भी समय आ सकता है वे दिव्य आत्मा चली जाए और आपके यहाँ से भी कथा भी चली जाए, व्यथा के रूप में बन जाए, ऐसा भी हो जाता है। परिवार में 5 सदस्य होते हैं और 5 में से एक का पुण्य अगर ज्यादा है तो उसके पुण्य के प्रभाव से पांचों के पांचों सुखी रहते हैं, और जैसे ही वे पुण्य आत्मा चली गई वैसे दुख की घड़ी आने लग जाती है, क्योंकि 4 जो बचे हैं उन्होंने कोई पुण्य किया ही नहीं था। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो एक के पुण्य से सब तर जाते हैं, एक के पुण्य से सबका उद्धार हो जाता है, सबका कल्याण हो जाता है, और वो न जाने वो पुण्य आत्मा कौन हो। किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ है, तो परमात्मा ही जानते हैं, तो गोविंद को ही पता है। तो ध्यान देना, भगवान कहते हैं कि दुख नाम की वस्तु मेरे पे नहीं है, ये तो कर्मों का भोग है, मैं ही रुक जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, कुछ दिन और रुक जाता हूं। और प्रभु इंद्रप्रस्थ में रुक गए, बोले भक्तवत्सल भगवान की। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरा मया हतस्त्वां जहिमा व्यतिष्ठा युद्ध स्वजेता निर्णे शपथ्या। आज कृष्ण ने देखा महाराज युधिष्ठिर को दुखी, बड़े चिंतित कि मेरे कारण महाभारत युद्ध हुआ। मैं अगर ये युद्ध नहीं चाहता तो ये युद्ध नहीं होता, और इस युद्ध में बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हुए। बड़ा रो रहे थे, दुखी थे। कन्हैया ने सोचा कि अगर मैं समझाऊंगा तो इनकी समझ में बात आएगी नहीं, इन्हें किसी बूढ़े बाबा के पास ले जाना पड़ेगा। बूढ़े बाबा कौन है? भीष्म पितामह, जो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि जब मेरा अंत समय आए तो मेरा गोविंद मेरे सामने हो। जब मेरा ठाकुर आए तो मेरे सामने, जब मेरे प्राण निकले तो मेरे सामने
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण जल हो, जब प्राण तन से निकले। सम्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंत समय पर मेरा ठाकुर, मेरा सांवरा, मेरा कन्हैया मेरे सामने। और आज कृष्ण द्वारिकानाथ, द्वारिकाधीश मेरे प्रभु पांडवों को लेकर के पहुंच गए भीष्म पितामह के सामने। भीष्म पितामह से कहा कि सबको ज्ञान दो। भीष्म पितामह ने पांडवों को अनेकों अनेकों प्रकार से ज्ञान दिया है। द्रौपदी हंस गई बीच में, बेटी हंस क्यों रही हो? का पितामह ये ज्ञान कहां चले गया था आपका? जिस दिन भरी सभा में आपके सामने दुष्ट दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, तब आप भी तो वहीं थे। अगर आप तिरछी नजर से देख लेते तो दुष्ट दुशासन की मजाक मेरी ओर बढ़ता, और आपने निगाहें झुका दी थी, तब आपका ज्ञान कहां चला गया? भीष्म पितामह कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। मैंने कौरवों का अन्न खाया था, अधर्म का अन्न खाया था, मेरी बुद्धि भी जो है दुष्ट हो गई थी, अच्छे बुरे का जो है विचार मेरे मन से चले गया था। परंतु आज मेरे शरीर से देखे सारे अन्न की, रक्त की बूंदें निकल चुकी हैं। बाणों की सैया उसी अपराध के कारण मुझे मिली। इसलिए आज मैं कुछ कहने योग्य अपने आप को समझ रहा हूं। भीष्म पितामह ने सबसे मन को तोड़ा, कन्हैया से मन जोड़ा, और भागवत महापुराण में भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, जिसे भीष्म स्तुति कहते हैं। भीष्म पितामह कन्हैया से प्रार्थना करते हैं कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतुम् प्रकृति त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल कपोलावृताननब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितोर्गर्जो विधूम्रविश्व कचलुलितस्रववार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरीर्विभेद्यमानं त्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा शपथि सखि वचो निशाम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसेनकायुरक्ष्णा हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहित नृप व्यवहित प्रीतना नामुखा निरीक्षा स्वजनवदाभिमुखस्य दोषबोध्या कुमति महरदात्
चरणोऽप्ययाचल हरिरिवहन्तुमिमं गतोत्तरीयम् इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्तपुङ्गवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषया भीष्म पितामह बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आज आप मेरे समक्ष आए हो, एक भक्त की पुकार आपने सुनी है कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, अंत समय पर आप मुझे मिल जाओ, आपका दर्शन मुझे हो जाए। और आज मेरा अंत समय आया है और आप मेरे सामने खड़े हो। और प्रभु, जब सामने गुरु खड़ा हो, जब सामने कोई संत कोई ब्राह्मण खड़ा हो, जब सामने ईश्वर खड़ा हो, तो उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। मैं आपको क्या दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बाणों की सैया पर मैं पड़ा हुआ हूं, क्या आपको दूं? प्रभु, एक चीज मेरे पास है आपको देने के लिए, मैं अपनी कन्या का दान आपको देता हूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब सारे महाराज एक दूसरे को देखने लगे, कन्या का दान? अरे बाल ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और आज कह रहा मैं अपनी कन्या का दान करता हूं। पितामह कौन है आपकी कन्या? तो बीच में पितामह कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। जब घर में बेटी का जन्म होता है तो माता पिता बेटी का पालन करते बड़ी सावधानी से, इसके भीतर कोई दोष ना आए। ये एक नहीं दो कुलों की लाज रखती है बेटी, माता पिता की भी और ससुराल में सास ससुर की भी, मायके और ससुराल दोनों। अगर बेटी बढ़िया होती है तो अच्छी बहू बनकर के जाती है, सब सोचते हैं किसकी बहू है, किसकी बेटी है, पूछते हैं कि नहीं पूछते। और बेटी के अंदर कोई अवगुण हो, कोई दोष हो, तो भी पूछते हैं किसकी बहू है, किसकी बेटी है। और हर कोई चाहता है कि हमारी बेटी अच्छी हो, हमारी बहू अच्छी हो। और माता पिता चाहते हैं कि ये जब ससुराल जाए तो हर कोई पूछे कि ये बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, ये किसकी बेटी है, ये बहू नहीं, ये तो बेटी हमारी, ये बहू रानी है। इसलिए माता पिता अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देते हैं। तो जिस प्रकार से माता पिता अपनी बेटी का लालन पालन करते, अच्छे संस्कार देते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह से मुक्त मैंने अपनी बुद्धि को भी अपनी बेटी की तरह पाला है। कोई विकार आने नहीं दिया, कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई मोह, कोई राग, कोई द्वेष इससे भरने नहीं दिया। सभी तृष्णाओं से वितृष्णा रहित को रखा है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषयाथव प्रवाह। हे गोविंद, अब मृत्यु के समय पर मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को आपको समर्पित करता हूं, जो अनेक प्रकार के साधनों से, अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो चुकी है। यदुवंश शिरोमणि, हे अनंत भगवान श्री कृष्ण, मैं आज अपनी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, जो सदा सर्वदा आनंदमय स्वरूप में स्थिर रहते हुए कभी विहार करने के, लीला करने की इच्छा में प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं। इससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। ऐसे परम पिता परमात्मा को मैं अपनी बुद्धि को स्वीकार समर्पित करता हूं। प्रभु, आप इस मेरी बुद्धि रूपी पुत्री को स्वीकार करें। इस बुद्धि ने आपको उसी दिन अपना बना लिया था
जिस दिन आपका दर्शन किया था। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरवरांबरम दधाने। त्रिभुवन सुंदर श्याम कमाल के समान सांवला आपका स्वरूप, जिस पर सूर्य की रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहरा रहा है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटक रही हैं। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण को जिस दिन मैंने देख लिया था, उसी दिन इस बुद्धि ने आपको अपना मान लिया था, इस मति ने आपको अपना पति मान लिया था। आपने प्रतिज्ञा कर रखी थी आप महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करोगे, और मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आपसे अस्त्र शस्त्र ग्रहण करवाऊंगा। और आपने देखिए एक भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। स्वनिगमम अपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम अवाप्लुतो रथस्थ धृत चरणोऽभ्ययाचलद्गु हरिरिवहन्तुमिवं गतोत्तरीया। जब मैं बाणों की वर्षा अर्जुन पर कर रहा था, तो आपने देखा कि बाणों की वर्षा हो रही है। आप रथ से नीचे कूद गए और रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। पृथ्वी कांपने लगी। प्रभु ये क्या कर रहे हो? अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो। आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करोगे। उतने में आपका जो कंधे पर रखा हुआ उत्तरी है नीचे गिर गया। मानव पृथ्वी को समझाने लगा, प्रभु भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, ये प्रलय जैसी स्थिति नहीं, आप घबराओ नहीं। प्रभु उसी रूप को, उसी छटा को जब मैंने देखा, तो मेरी मति ने आपको अपना पति मान लिया। आपकी दयालुता देखी, आपकी भक्त वत्सलता देखी, आपकी कृपालुता दयालुता जब देखी, प्रभु इस मति, इस बुद्धि रूपी पुष्प को मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। और भीष्म पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, द्वारिकाधीश की परिक्रमा करते हुए द्वारिकाधीश के चरणों में विलीन हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले भक्तवत्सल भगवान की। जो इस कथा का श्रवण करता है, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को, उसके अंत समय पर गोविंद मुरली मनोहर उसके समक्ष जरूर आता है और उसका हाथ पकड़ करके उसे अपने धाम ले जाता है। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए भीष्म पितामह ने यहाँ पर सुंदर स्तुति की है, हम भी भगवान के चरणों में सुंदर भजन के माध्यम से स्तुति करें कि हे गोविंद, आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। हे गोविंद, आप हमेशा हमारे ऊपर कृपा करते रहो, दया करते रहो, और इसी प्रकार से हम आपकी लीला कथाओं का श्रवण करते रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान